हेलो दोस्तों, क्लासरूम 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार और आज हम देखने वाले हैं झारखंड में जनजातीय विद्रोह का भाग 2। इससे पहले के वीडियो में आदिवासियों के अन्य 4 विद्रोह के बारे में बताया गया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जरूर देखिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज जिस विद्रोह के बारे में जानेंगे वो है घटवाल विद्रोह, जो 1772 ईस्वी से लेकर 1773 ईस्वी तक चला। घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया था। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके एक संबंधी तेज सिंह द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेज जब पलामू पर कब्जा कर रहे थे तब मुकुंद सिंह पलामू के राजा को सहायता प्रदान कर रहा था। मुकुंद सिंह का शुरू से ही स्टांस अंग्रेजों के खिलाफ था, तो जब अंग्रेजों को मौका मिला तो वो भी मुकुंद सिंह का साथ न देकर उसके विरोधियों का साथ दिया और दोनों ने मिलकर मुकुंद सिंह पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप अपने राजा मुकुंद सिंह के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध में घटवालों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 25 अक्टूबर 1772 को तब प्रारंभ हुआ जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर अंग्रेजों की कैप्टन कैमिक की सेना ने दक्षिण की ओर से तथा उत्तर की ओर से तेज सिंह ने एक साथ धावा बोल दिया। इस आक्रमण में मुकुंद सिंह वहां से भाग निकला तथा घटवाल के लोगों से समर्थन की मांग की। घटवाल के लोगों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया और कैमिक का विरोध करने लगे, परंतु जब घटवालों ने यह महसूस किया कि मुकुंद सिंह पुनः राजा नहीं बन सकता, तब उन्होंने मुकुंद सिंह का साथ छोड़ दिया। इस प्रकार यह विरोध बिना किसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न किए ही समाप्त हो गया। इस विद्रोह में 6 व चंपा के राजा ने भी मुकुंद सिंह का साथ दिया था। इधर अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया। तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बन गया, पर मुकुंद सिंह अपनी गद्दी खोने के बाद से कभी शांत नहीं रहा तथा वह लगातार अंग्रेजों का विरोध करता रहा। रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक था। अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा, परंतु उसने इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप एकरमेन और डैनियल के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर चटगांव भेज दिया गया। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण कैप्टन क्रॉफर्ड को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयत पलायन करने लगे, जिसे देखते हुए उपकलेक्टर जी डलास ने सरकार से विनती की कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए और राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। तो दोस्तों, आज का जो दूसरा विद्रोह है वो पहाड़िया विद्रोह है, जो 1772 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी तक चला। पहाड़िया विद्रोह, जैसा कि नाम से उल्लेखित हो रहा है, पहाड़िया जनजातियों के द्वारा किया गया था। पहाड़िया जनजाति की 3 उपजातियां हैं: माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कुमारभाग पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। मुख्यतः राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में निवास करती है। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में 1772, 1778, 1779 और 1781 में घटित हुआ तथा सभी चरणों में इस विद्रोह के कारण भिन्न भिन्न थे। 1772 ईस्वी में यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़िया जनजाति के प्रधान को विश्वासघात करके नृशंस तरीके से मनसबदारों ने हत्या कर दी, जबकि पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों के अधीन थे और मनसबदारों से उनके अच्छे संबंध थे। विद्रोह के इस चरण का नेतृत्व रमना आहरी ने किया। 1778 ईस्वी में यह आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। जगन्नाथ देव ने पहाड़िया जनजाति को अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त नकदी भत्ता को साजिश करार देते हुए उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास कर रहा था। अंग्रेजी सरकार के क्लीवलैंड द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु इस प्रकार का नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। 1779 ईस्वी में इस विद्रोह का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। 1781-82 ईस्वी में यह विद्रोह महेशपुर की रानी
सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। यह विद्रोह दामिनी कोह के विरोध में किया गया था। 1790 से 1810 के बीच अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में संथालों को आश्रय दिया गया था तथा 1824 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा पहाड़ी या जनजाति की भूमि को दामिनी कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। आज का जो तीसरा विद्रोह है वो तमाड़ विद्रोह है, जो 1782 ईस्वी से 1821 ईस्वी तक चला। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ। प्रथम चरण जो था वो 1782 से 1783 ईस्वी तक चला। सन 1782 में रामगढ़, पंचेत तथा वीरभूम के लोग भी तमाड़ में संगठित होने लगे तथा इस विद्रोह को मजबूत बनाया। इसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। नागवंशी शासकों द्वारा इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप विद्रोहियों ने अधिक आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। साथ ही इस विद्रोह को कुछ जमींदारों का भी समर्थन मिलना प्रारंभ हो गया। सन 1783 के अंत में अंग्रेजी अधिकारी जेम्स क्रॉफर्ड ने विद्रोहियों को आत्मसमर्पण हेतु विवश कर दिया, जिसके बाद यह विद्रोह अगले 5 वर्षों के लिए शांत हो गया। पर इस विद्रोह का द्वितीय चरण 1789 में फिर शुरू हुआ। इस बार मुंडाओं ने विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी के नेतृत्व में कर देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह को दबाने हेतु कैप्टन होगन को भेजा गया, जो असफल रहा। पुनः अन्य अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट कुपर को विद्रोह को शांत करने का दायित्व सौंपा गया तथा कुपर के प्रयासों के परिणामस्वरूप विद्रोह अगले 4 वर्षों तक शांत रहा। तृतीय चरण 1794 से 1798। 1794 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया तथा 1796 ईस्वी में इसने व्यापक स्वरूप धारण कर लिया। 1796 ईस्वी में राहे के राजा नरेंद्र शाही द्वारा अंग्रेजों का साथ दिए जाने के कारण सोनाहातू गांव में आदिवासियों द्वारा नरेंद्र शाही का विरोध किया जाता है। यह विद्रोह तमाड़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, विशुनपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह एवं आदिवासी नेता रामशाही मुंडा ने भी इस विद्रोह में प्रमुखता से भाग लिया। विद्रोहियों द्वारा रिश्तेदारों की हत्या किए जाने के बाद राहे के राजा नरेंद्र शाही फरार हो गए। 1798 ईस्वी में कैप्टेन लिमंड द्वारा कई विद्रोहियों तथा कैप्टेन बेन द्वारा भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप तमाड़ विद्रोह कमजोर पड़ गया। चतुर्थ चरण 1807 से 1808। 1807 ईस्वी में दुखन मानकी के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने पुनः विद्रोह प्रारंभ कर दिया। 1808 ईस्वी में कैप्टन रफसीज के नेतृत्व में दुखन मानकी को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह विद्रोह शांत पड़ गया। पांचवां चरण 1810 से 1812। 1810 ईस्वी में नावागढ़ क्षेत्र के जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह के दमन हेतु अंग्रेजी सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल को भेजा गया, जिसने 1812 में नावागढ़ पर हमला कर दिया। बख्तर शाह इस हमले से बचकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद यह विद्रोह मंद पड़ गया। छठा चरण 1819 से 1821। 1819 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः भड़क उठा, जिसके सबसे प्रमुख नेता रुदन मुंडा तथा कुटा मुंडा थे। इनके अतिरिक्त इसमें दौलतराय मुंडा, मंगलराय मुंडा, गाजीराय मुंडा, मुचिराय मुंडा, भद्रा मुंडा, झुलकारी मुंडा आदि ने भी भाग लिया। तमाड़ के राजा गोविंद शाही द्वारा सहायता मांगे जाने पर अंग्रेज अधिकारी ई रफसेज और कोलविन साथ मिलकर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। इस अभियान के फलस्वरूप रुदन मुंडा व कुंटा मुंडा को छोड़कर सभी प्रमुख विद्रोही नेता गिरफ्तार हो गए। जुलाई 1820 में रुदन मुंडा तथा मार्च 1821 में कुंटा मुंडा के गिरफ्तार होने के साथ ही यह विद्रोह समाप्त हो गया।
तमाड़ विद्रोह के विभिन्न चरणों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। वीडियो रोककर आप उसे पढ़ सकते हैं। चौथा विद्रोह, तिलका आंदोलन 1783 से 1785। तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783 ईस्वी में तिलका मांझी और उनके समर्थकों द्वारा की गई थी। यह आंदोलन अंग्रेजों के दमन व फूट डालो की नीति के विरोध में तथा अपने जमीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य निम्न था: आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र वंचरीजोर था, जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में इस युद्ध का व्यापक प्रसार हुआ। तिलका मांझी उर्फ जाबरा पहाड़िया ने, जाबरा पहाड़िया तिलका मांझी का उपनाम है, तो उन्होंने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया और अपने आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया। इस आंदोलन के दौरान आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी। क्लीवलैंड की हत्या के उपरांत अंग्रेज अधिकारी आयाकूट ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने छापामारी युद्ध, गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। छापामार युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी द्वारा सुल्तानगंज पहाड़ी से की गई थी। संसाधनों की कमी होने के कारण तिलका मांझी कमजोर पड़ गया तथा अंग्रेजों ने उसे धोखे से पकड़ लिया। पहाड़िया सरदार जुराह ने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का सहयोग किया था। 1785 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। तिलका मांझी को 1785 में भागलपुर में बरगद के पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया। इस स्थान को उनकी याद में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी तिलका मांझी हैं। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे तथा इनके विद्रोह में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण सहभागिता दर्ज की थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।